पटना समाचार में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले यह न्यूज़ आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लगातार बढ़ रही आपराधिक वारदातों के खिलाफ इंडिया गठबंधन ने बिहार के कई जिलों में प्रोटेस्ट मार्च निकाला। विरोध प्रदर्शन में आरजेडी माले और कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने इनकम टैक्स चौराहे पर लाई गई बैरिकेडिंग को तोड़ दिया। हालांकि पीसीसी चीफ अखिलेश प्रसाद सिंह को छोड़कर कोई भी बड़ा नेता इसमें नजर नहीं आया। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को विधान परिषद में नेता विरोधी दल बनाया गया है। अधिसूचना जारी कर दी गई है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगन्नाथ सिंह ने कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह को पत्र लिखकर इसके लिए अनुरोध किया था। बेगूसराय में मां के सामने ही एक लड़की को पिस्टल की नोक पर अगवा कर लिया गया। पीड़ित परिवार ने अभिषेक के नाम के एक लड़के पर अपहरण का आरोप लगाया है। आरोपी पिछले एक महीने से लड़के के पीछे पड़ा था। बार बार फ़ोन किया करता था। कई बार वह पीड़ित को प्रपोज भी कर चुका था। बिहार में बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे 24,000 प्राइवेट स्कूलों को बंद किया जा सकता है। नई एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने स्कूल संचालक के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है। बिना पंजीकरण वाले विद्यालयों को 15 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऐसा नहीं करने पर 1 लाख जुर्माना देना होगा। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के दिवंगत पिता जीतन सहनी अवैध शराब का धंधा करते थे। यह आरोप उन 3 अपराधियों के परिजनों ने लगाया है जिन्हें पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। 15 जुलाई की रात जीतन सहनी के उन्हीं के घर में घुसकर मार करके हत्या कर दी गई थी। बेतिया सड़क हादसे में 24 घंटे बाद वीडियो सामने आया है। वीडियो में नजर आ रहा है कि जैसे ही बाइक सवार निकलने की कोशिश करता है, अचानक ट्रक आगे बढ़ जाता है और दोनों ट्रक और पिलर के बीच में फंस जाते हैं। जर्जर सड़क का वीडियो बना रहे एक युवक के कैमरे में यह हादसा कैद हो जाता है। एसएसबी ने एक पाकिस्तानी और 2 नेपाली नागरिकों को गिरफ्तार किया है। तीनों पश्चिम बंगाल के रास्ते भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। पाकिस्तानी नागरिक की पहचान सैफुल्ला के रूप में की गई है, जो दुबई सिक्योरिटी एजेंसी को चलाता है। पटना में दुकान बंद करके लौट रहे लोहा कारोबारी अभय सिंह की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है और सीने में उन्हें कई जगहों पर गोलियां लगी थीं। इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। हमलावरों की तलाश में पुलिस आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। बिहार में मानसून कमज़ोर पड़ गया है। लोग गर्मी से परेशान हैं। पिछले 5 दिनों की बात करें तो किसी भी ज़िले में अच्छी बारिश नहीं हुई है। मौसम विभाग ने 23 से 24 जिलों में प्रदेश के तमाम हिस्सों में बारिश का पूर्वानुमान जताया है। राजधानी पटना से सटे फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र के अलावा कॉलोनी से पुलिस ने एक 22 वर्षीय युवक मोहम्मद तमन्ना का शव बरामद किया है। शव मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। बिहार में इन दिनों सांप काफ़ी अधिक मिल रहे हैं। दानापुर के दियारा में गंगारा में शुक्रवार की दोपहर गांव वालों ने वधार में 15 फुट का अजगर देखा। अजगर को देख किसानों और ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम को सूचना दी है। उसके बाद टीम मौके पर पहुंचकर और करीब आधे घंटे की मशक्कत करने के बाद अजगर का रेस्क्यू किया गया। राजधानी पटना में अपराधी खुलेआम वारदात को अंजाम दे रहे हैं। प्रतिदिन पटना से अपराध का मामला सामने आ रहा है। इसी क्रम में एक ताज़ा मामला राजधानी पटना से सटे नौबतपुर से आया है, जहां आपसी रंजिश के चलते अपराधियों ने एक महिला को गोली मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया। घटना नौबतपुर थाना क्षेत्र के जमालपुर गांव की बताई जा रही है। बिहार में हत्या, बैंक लूट, डकैती के और अन्य अपराध के वारदातों को लेकर विपक्षी दल नीतीश कुमार की सरकार पर हमलावर है। विकासशील इंसान पार्टी वह सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता की हत्या के बाद और यह तेज हो गया। शनिवार को प्रदेश के विभिन्न जिलों में राजद, कांग्रेस के वाम दलों के कार्यकर्ताओं ने आक्रोश मार्च निकाला। पटना आयकर गोलर पर सैकड़ों की संख्या में जुटे महागठबंधन नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोलकर नारा दिया है। वहीं भारी संख्या में पुलिस बल इनकम टैक्स गोलंबर के पास प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए प्रदर्शनकारी आगे बढ़ गए। बिहार के सहरसा में एक अनियंत्रित तेज रफ्तार 4 पहिया वाहन ने बिजली के 4 खंभों को तोड़ते हुए सड़क के किनारे बैठे 3 युवकों को कुचल दिया।
इस घटना में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि तीसरे युवक की इलाज के दौरान स्थिति गंभीर बनी हुई। आक्रोशित मृतकों के परिजनों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। दीघा की पोल्सन रोड स्थित मॉडर्न पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल ने क्लासरूम में बंद कर कई छात्रों की जमकर पिटाई कर दी। इस घटना के बाद आक्रोशित बच्चों ने कैंपस में लगे स्कूल 1 का शीशा तोड़कर जानकारी मिलते ही मौके पर बच्चों के परिजन पहुंचे और फिर घंटों तक बवाल हुआ। बिहार के बांका में जमीन विवाद को लेकर खूनी झड़प हुई। इसमें महिला समेत 6 लोग घायल हो गए। दबंग डॉक्टर के दूसरे पक्ष से जमकर लड़ाई हुई। अपराधियों ने 3 राउंड हवाई फायरिंग भी की। घटना के विरोध में नाराज लोगों ने सड़क जाम कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस डॉक्टर अभिषेक दास और पुत्र डॉक्टर संजय कुमार दास सहित 37 लोगों को हिरासत में ले लिया है। बिहार के बांका में दुल्हा ने ऐसा कांड कर दिया कि दुल्हन ने शादी करने से इनकार कर दिया। दरअसल शादी में आए बाराती के साथ दूल्हा खुद शराब पीकर पहुंचा था। सबने मिलकर खूब तमाशा किया। जब दुल्हन को इसके बारे में जानकारी हुई तो शादी करने से इनकार कर दिया और मंडप छोड़कर चली गई। इससे दूल्हे के साथ साथ बारातियों को भी शादी समारोह में काफ़ी फजीहत झेलनी पड़ी। यह घटना दुमका के बसर मियां पंचायत के टेटगर गांव की है। बिहार में मुहर्रम के जुलूस के दौरान फिलिस्तीन का झंडा लहराने का सिलसिला थम नहीं रहा है। कई जिलों में ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां पुलिस ने FIR दर्ज करके गिरफ्तारी भी की है। इसके बावजूद फिलिस्तीन झंडा के साथ प्रदर्शन की खबरें और वीडियोज वायरल भी हो रहे हैं। ताज़ा मामला गया केसर घाटी का है, जहां युवकों द्वारा फिलिस्तीन का झंडा लहराए जाने से जुड़े वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने शरारती युवकों को चिन्हित करते हुए उनके खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की है। इससे पहले नवादा, दरभंगा, गोपालगंज, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर समेत कई जिलों में फिलिस्तीन का झंडा मुहर्रम के जुलूस के दौरान लहराए गए। भारत में एक ऐसा करना गैरकानूनी है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के नेता चिराग पासवान ने कहा है कि जब तक बिहार में विस्थापन को रोका नहीं जाएगा तब तक बिहार का विकास कर पाना मुश्किल है। उन्होंने बिहार के किसानों की समस्या से लेकर वहीं जाति गणना की जरूरत और अन्य मुद्दों पर समाचार एजेंसी PTI से बात की। उन्होंने कहा कि भविष्यवक्ता नहीं हूं, लेकिन कह सकता हूं कि आने वाले 2 महीनों में आधा बिहार बाढ़ में डूबेगा और आधा सुखाड़ से प्रभावित हो जाएगा। मैं नदियों को जोड़ने की योजना पर काम करने का आग्रह करता हूं। इससे सिंचाई की समस्या का तो हल होगा ही, बाढ़ सुखाड़ की जो समस्या से भी हमें निजात मिलेगी, क्योंकि नदियों को जोड़ने की योजना पर हमें कार्य करने की ज़रूरत है। चिराग पासवान ने आगे कहा कि किसानों के लिए अगर गांव में प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाएं तो किसानों की स्थिति में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक यहाँ से विस्थापन नहीं रोकेंगे हम विकास नहीं कर पाएंगे। यहाँ के लोग बाहर जाते हैं, वहाँ पढ़ाई करते हैं, वहीं बस जाते हैं और बिहार में प्रवासी कहलाते हैं। बिहार के लोगों के सामर्थ्य पर किसी को शक नहीं होगा। लगभग हर क्षेत्र में बिहार के लोग काम कर रहे हैं, लेकिन बिहारी आगे तो बिहारी पीछे क्यों? हमें इसका जवाब तलाशने की ज़रूरत है। बिहार में उमस भरी गर्मी से लोगों की राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज प्रदेश के 12 जिलों में हल्की बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार रविवार को धीरे धीरे मानसून एक्टिव होने लगेगा। वहीं 23 जुलाई से प्रदेश के तमाम हिस्सों में मानसून एक्टिव होने के साथ साथ भारी बारिश होने की संभावना है। फतुहा नदी के थाना क्षेत्र में पुलिस ने प्लास्टिक की फैक्ट्री से 18 किलो गांजा बरामद किया है। मौके से 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जब्त गांजा की अनुमति कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास है। पुलिस के मुताबिक खेत को दियारा क्षेत्र से लाया गया था और पटना भेजने की तैयारी थी। समुद्री सुरक्षा वाली ब्रितानी एजेंसी ने कहा कि उसे यमन के बंदरगाह शहर मोखा के उत्तर पश्चिम में एक जहाज पर हमले की रिपोर्ट मिली है। माना जा रहा है कि यमन के यहूद विद्रोह इन दोनों ही हमलों के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। उनका कहना है कि ऐसे हमले गाजा में फिलिस्तीनियंस उनके समर्थन का प्रदर्शन है। हूती विद्रोहियों ने शुक्रवार को इजरायली शहर तेल अवीव पर हुए एक ड्रोन अटैक की जिम्मेदारी लेने का दावा किया था। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और 8 लोग घायल हुए थे। चीन में बाढ़ आने के कारण पुल गिरने से कम 11 लोगों की मौत हो गई है। चीन के सांजी प्रांत के सनल शहर में हादसे में 30 लोगों के लापता होने की भी खबर है।
अधिकारियों ने बताया कि भारी बारिश से आई बाढ़ की वजह से पुल टूटा है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने शनिवार को नीट यूजी नतीजे घोषित कर दिए हैं। नतीजा शहर, राज्य और परीक्षा केंद्र के हिसाब से जारी किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 18 जुलाई को एनटीएल दिया था कि वह 20 जुलाई को दोपहर 12 बजे तक नीट यूजी के नतीजे घोषित कर दे। अदालत ने कहा था कि वह अपनी वेबसाइट पर छात्रों की पहचान जारी किए बिना नतीजे घोषित करे। बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी आंदोलन के दौरान हिंसा और अशांति के मद्देनज़र भारत के विदेश मंत्रालय ने वहां रह रहे भारतीय छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में छात्रों को बांग्लादेश में यात्रा न करने को कहा गया है। उन्होंने कहा गया है कि वह घरों से बाहर न निकलें। बांग्लादेश में सरकार के आरक्षण विरोधी आंदोलन के दौरान भड़की हिंसा को काबू करने के लिए देशव्यापी कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी आंदोलन के दौरान हिंसा में अब तक 35 लोगों की मौत हो चुकी है। अरबपति कारोबारी एलन मस्क ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले नेता बनने पर बधाई दी है। एक्स पर नरेंद्र मोदी के फॉलोअर्स की संख्या 10 करोड़ के पार कर गई है। एलन मस्क के मालिक भी हैं। एलन मस्क ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले नेता बनने पर बधाई हो। दुनिया के जिन बड़े नेताओं का फॉलोअर्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा है उनमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन, तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तय्यप एर्दोगान, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शामिल हैं।